बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ बेसन वाले नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बेसन वाला नान मेरे पास बेसन वाला नान पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं फ्राई करूँ, लेकिन मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ भी इसको शेयर करूँ। ये बहुत मज़े का बनता है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं अक्सर बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसके लिए मैंने ना एक आलू लिया है, बड़े साइज़ का मैंने एक आलू ले लिया, क्योंकि मैंने इसमें से ना पकौड़े भी बनाने हैं। इसमें से एक नान फ्राई करूँगी, बाकी मैं पकौड़े बनाऊँगी। मैंने ये आलू लिए हैं, ये बड़े साइज़ का एक मैंने आलू लिया है। एक बड़े साइज़ का ही मैंने प्याज ले लिया, इसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट दिया और इसको भी मैंने इस तरह काट दिया, चिप्स में जैसे काटते हैं ना बारीक बारीक। ये मैंने काट दिया। ये मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च की लिए, ये मेरी फ्रोज़न थी हरी मिर्च, इसलिए मैंने इसको तकरीबन ये तीन हरी मिर्चें होंगी ये मैंने ली। और ये धनिया लिया मैंने, पुदीना लिया और पालक लिया मैंने। ये मैं सारी चीज़ें करके अब इसमें खुशक मसाले डालूँगी। इसके साथ मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी। आपने नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। देखिए मैंने 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। 1 चम्मच मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है ना मैं इसके अंदर मिर्च की डालूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर हरी भी डाली है और मैं ये कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है। मैंने पिसी हुई डाली है और ये मैं कुटी हुई भी डालूँगी इसके अंदर। ये मैंने डाल दिया, हाफ़ टी स्पून वो डाल दिया, हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई डाल दिया। अब इसके साथ मैं थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी भी डाल दूँ, क्योंकि हल्दी के साथ इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। ये देखिए मैं हल्दी भी थोड़ी सी डाल दी है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये मैंने ना अनारदाना ना पीसा हुआ, मैंने अनारदाना, ये देखिए मैंने अनारदाने को ना पीस लिया। मैंने हल्का सा नमक डाल के ना मैंने पीस लिया बरीक बरीक, क्योंकि ये मोटा मोटा मुँह में अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही डाल दें। तो ये मैं डाल दूँगी, मैं हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी इसके अंदर। साथ में इसके अंदर डाल दूँगी सूखा धनिया। सूखा धनिया मैं हाथ के साथ क्रश करके ना इसको डाल दूँगी। ये देखिए मैं हाथ के साथ इसको ना क्रश करके ना अच्छी तरह फिर मैं इसको डाल दूँगी। तकरीबन ये 1 चम्मच बड़ा चम्मच भर के मैं डालूँगी, क्योंकि ये जो हरा धनिया होता है ना, मोटा सा हरा धनिया, इसके साथ ना जो पकौड़े ना बहुत क्रंची और बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर ये मुझे सारे मैंने मसाले डाल दिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बेसन डालूँगी। बेसन आपने अपने जिस तरह आपको चाहिए मिक्स कर लेंगे, आप उसके हिसाब से डालिए। देखिए मैं फ़िलहाल इसके अंदर 1 कप बेसन डाल दूँगी। 1 कप बेसन डाली, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और डाल दूँगी। तो मैं इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी हाथ के साथ ऐसे। ये देखिए ये मिर्चें भी हैं ना, ये देखिए बिल्कुल ही वो हो गई हैं, फ़ौरन से ये मेल्ट हो जाती हैं। मैं ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे बेसन की और ज़रूरत होगी तो मैं और डाल दूँगी। ये देखिए मुझे ना बेसन कम लग रहा था, मैं थोड़ा सा बेसन और डाल दूँगी। बेसन डाल के पहले आपने इसको सूखे को ऐसे मिक्स कर लेना, फिर आपने ना इसको पानी डाल के ना मिक्स करना। ये मैंने 3 चम्मच तकरीबन बेसन के ना और डाल दी। अब मैं इसको पानी के साथ ना हल्का हल्का सा मिक्स कर लूँगी। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है, एकदम से पानी नहीं डालना, तो ये पतला हो जाएगा। अब मैं सारा मिक्स करूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा बेसन मैं और डालूँगी इसके अंदर, मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बेसन डाला। ये देखिए मैंने ना ये इसके अंदर ना तकरीबन ना 1.5 जो कप है ना वो मैं इसके अंदर डाला है मैंने बेसन का। आपने थोड़ा मिक्स करना है, क्योंकि मैंने पकौड़े बनाने थे इसलिए मैंने ज़्यादा मिक्स किया। आपने अपने हिसाब से डालना है। मुझे इसमें ना आपने ना बिल्कुल इस तरह से हाथ से थोड़ा सा नमक चेक करें। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, नमक मैं थोड़ा सा और डालूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ये देखकर मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल दूँगी। बिल्कुल आपने पिंच सा मीठा सोडा डाल देना। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर मीठा सोडा डाल दूँगी। तो मैं बस इस सारी चीज़ को मिक्स करके ना इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ये देखिए मेरे पास ना ये नान पड़ा हुआ है। ये मैं नान बच गया था, तो मैंने कहा मैं बच्चों को फ्राई करके दूँगी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इसको आपने ना थोड़ा सा हल्का सा पानी के साथ गीला कर लेना है। मैं इसको गीला कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने नान को ना हल्का हल्का सा गर्म कर लिया पानी हाथ के साथ लगा के। तो आपने ज़्यादा नहीं गर्म करना, गीला करने से ये होगा कि ये नान जो है ना, तो ये अच्छी तरह ना वो हो जाएगा, अंदर से नरम और बाहर से क्रंची सा बनेगा। आपने इसको इस तरह ना लगा लेना है। आपने इस तरह सारी तरफ इसका लगा लेना है। जितना आपका दिल चाहता है ना, आपको ज़्यादा बेसन लगा हुआ पसंद है तो आपने अपने हिसाब से लगा लेना। तो मैं दरमियाना सा लगाऊंगी। ये देखिए बैक साइड पे मैंने लगा लिया। अब इसकी फ्रंट साइड देखिए।
ये देखिए मैंने लगा लिया इसके ऊपर। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए आपने बिल्कुल एहतियात से डालना है। आपको पता है ऑयल का काम है, तो आपने बिल्कुल एहतियात से डालना है ताकि ये आपके ऊपर छिटे ना पड़े। ये देखिए मैंने ना इसको ना पहले मीडियम आंच पे थोड़ा सा करूँगी, फिर मैं इसको थोड़ी तेज़ गैस पे बाद में करूँगी। पहले मैं मीडियम पे करूँगी इसको थोड़ा सा, ताकि ना ये बेसन अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए ये एक साइड से हो गया, मैं अब इसकी ना साइड चेंज कर दूँगी। आराम से करनी है आपने, छींटे ना पड़ जाए बस आप लोगों ने। ये देखिए एक साइड से कितना ज़बरदस्त हो गया। अब मैं दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसको इसी तरह कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड से भी हो गया। मैंने इसका गैस जो है ना थोड़ा सा तेज़ कर दिया, ताकि अगर आप हल्के गैस पे इसको करेंगे ना तो इसके ऊपर ऑयल इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको फुल गैस पे करूँगी तो इसका तेल बिल्कुल जो है ना वो जो ऑयल जो है ना वो ऊपर से जाए। मैं अभी इसको निकाल के दिखाती हूँ शॉर्ट करके। ये देखिए मैंने नान फ्राई कर लिया। देखिए कितना मज़े का नान फ्राई हुआ है। ये देखिएगा कितना मज़ेदार नान फ्राई हुआ है। ये देखिएगा, ये देखिए आपने भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है। अब आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ये नान मेरे पास पड़ा हुआ था लेफ्ट ओवर नान भी, आप उसके साथ भी बना सकते हैं। उसके साथ भी ये बहुत मज़े के बनते हैं, ज़ाया भी नहीं होता नान। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए कितना अच्छा बना है, क्रिस्पी। देखिए कितना बना है, क्रिस्पी और क्रंची बना है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना। मैंने इसके साथ पकौड़े भी बनाए हैं, जो मैंने आपको बताया था। इसी मिक्सर के साथ मैंने पकौड़े भी बनाए। पकौड़े भी देखिए ज़रा कितने मज़े के बने हैं। ये देखिए ज़रा पकौड़े भी इतने मज़े का, बिल्कुल बाजार जैसे पकौड़े आपको लगेंगे, इतने मज़े के बने हैं। आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा सोचा कि मैं ये आज बना लूँ। बारिश हो रही थी तो मैंने कहा चलो बच्चों को बना देती हूँ। आप जिसको जहाँ नान बच जाए, लेफ्ट ओवर नान है, आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनती है, और बरसात के मौसम में तो वैसे भी इसका बहुत मज़ा आता है। तो साथ में मैंने इसको दही का रायता साथ इसमें बनाया मैंने, पुदीने और हरी धनी की चटनी के साथ। साथ में मैंने हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा लहसुन डाला था, और नमक और ज़ीरा डाल के मैंने इसको चटनी बनाई थी। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।